नमस्कार, स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि खीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद है, हमारे शरीर को खीरा खाने से क्या फायदे हो रहे हैं। इसके अलावा खीरा हम कैसे अच्छे से खा सकते हैं, कहाँ हमें ध्यान भी रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए ताकि इसके जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमें ना हो। इसके अलावा कैसे इसको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से डिस्कस करते हैं खीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खीरे के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए और ज्यादातर हमें पता भी हैं। जो खीरा जो होता है वो ग्रीन से येलो कलर का एक लंबा रॉड लाइक फल होता है, जिसको हम ज्यादातर सब्जी समझते हैं और अपने सैलेड में तो हम उसका बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते ही हैं। ये इंडिया का नेटिव है और अब लगभग विश्व में हर जगह पाया जाता है। इसका जो मेन फैमिली है वो मेलन से एसोसिएटेड है और कभी कभार ये थोड़े कड़वे भी हो सकते हैं, जो हमें कई बार टेस्ट में पता लगता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि खीरे के दो प्रकार होते हैं मेनली। एक तो होता है स्लाइसिंग कुकम्बर, जो ज्यादातर हम अपने सैलेड्स में यूज करते हैं, जिनको हम फ्रेशली खाना पसंद करते हैं। ये 10 से 12 इंच के हो सकते हैं। इनकी जो स्किन होती है बिल्कुल स्मूथ होती है। ये दो वैरायटी में आते हैं, विद सीड और विदाउट सीड, बीज के साथ या बीज के बिना। इसके अलावा जो पिकलिंग कुकम्बर होता है वो मल्टीपल शेप के अंदर आता है। कभी आपको थोड़े कर्वियस भी मिल सकते हैं। ये इनसे छोटे होते हैं, 6 से 7 इंचेस के होते हैं और इनकी स्किन के ऊपर थोड़े स्पाइन से होते हैं, थोड़े दाने से और नोड्यूल से होते हैं। इससे आपको पता लगता है ये आपका पिकलिंग कुकम्बर है या ये आपका नॉर्मल सैलेड वाला खीरा है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं सलाद वाले खीरे में और हमारे अचार वाले खीरे के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे खीरे के अंदर हमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन मिल रहा है। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है खीरे के। और जो 100 ग्राम खीरा हम खाते हैं पील के साथ, उसके अंदर सिर्फ 15 कैलोरीज होती हैं। फैट इसके अंदर कुछ होता ही नहीं। पानी की मात्रा इसमें भरपूर है, 96% इसके अंदर सिर्फ वाटर है। कार्बोहाइड्रेट 2.8% है, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा भी अच्छी है। प्रोटीन 0.7 ग्राम्स है। और उसके बाद हम बात करें फाइबर की, उसके अंदर 0.7 ग्राम से। विटामिन सी पूरे दिन का हमें 5% इससे मिल जाता है। पूरे दिन का हमें विटामिन के 21% मिलता है। मैग्नीशियम 3.3% मिलता है। पोटेशियम 4.3% मिलता है और मैग्नीज पूरे दिन का हमें 4% इससे मिल जाता है। यही जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम खीरे को छील के खाते हैं उस पील के अंदर ही मेनली इसका फाइबर, इसके दूसरे न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स, विटामिन इसके अंदर ही ज्यादा होते हैं। इसलिए कृपया अपने खीरे को छीलकर ना खाएं और कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक खीरा ही खा रहे हैं, ताकि आपको उसकी पील से जो कुछ नुकसान होते हैं वो भी ना हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं किस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हमें अपना खीरा खाने से हो रहे हैं। खीरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर है। इसके अंदर आपको कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं और टेनिन्स मिलते हैं, जिनकी वजह से ये हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रदान करता है और हमारे शरीर के अंदर फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को कम करता है। और हमारे शरीर में हो रहे नुकसान जो कि मेनली डीएनए के अंदर और इन ऑक्सीजन रेडिकल्स की वजह से होते हैं, उनको कम करके हमारे शरीर को और बेहतर बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रेशन की। खीरे के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 96% सिर्फ पानी ही है। तो पानी की मात्रा इसके अंदर भरपूर है। हालांकि आप खीरा खा रहे हैं लेकिन इसे खाने से आपके शरीर में इतना ज्यादा उसको पानी मिलता है और पानी की आपके शरीर की आपूर्ति होती है। इसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पानी अच्छे से नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे हम यूरिन करते हैं या हम फीसिस पास करते हैं, उसके अंदर भी अगर हम पानी अच्छे से लेते हैं तो ये कार्य भी अच्छे से हो पाते हैं। तो भरपूर मात्रा में पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और ये काफी स्टडीज में प्रूव हुआ है, जो लोग अच्छे से पानी पीते हैं उनको हेडेक और माइग्रेन जैसी समस्याएं भी नहीं होती। और अगर वो ड्रिंकिंग किसी प्रकार से करते हैं तो उनको हैंगओवर्स भी कम होते हैं, अगर वो पानी अच्छे से लेते हैं
और खीरे की मात्रा अच्छे से लेते हैं तो अगर आप अच्छे से खीरा खाते हैं, उससे जो एक और फायदा आपको होता है वो ये है कि आपकी सांस अब और बेहतर हो जाती है और आपका जो बैड ब्रेथ है वो अब खत्म हो जाता है। और पानी अच्छा पीने से हमारे गुर्दे के अंदर भी पथरियां कम बनती हैं। खीरा हमारा वजन घटाने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज तो नामात्र हैं। 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 15 कैलोरीज इसके अंदर होती हैं। इसके अलावा आप जितना मर्जी चाहें उतना खीरा खा सकते हैं और स्पेशली इनको आप एज ए रिप्लेसमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हाई कैलोरी जंक फूड या स्नैक्स जो आप लेते हैं। तो अगर आप उससे इसको रिप्लेस करते हैं तो आपका पेट थोड़ा भरा भी रहेगा, आपके शरीर को पानी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा और अब वो हाई एनर्जी कैलोरीज भी नहीं मिल रही और जो दूसरे एंटी न्यूट्रिएंट्स आपके जंक फूड में होते हैं वो भी आपको नहीं मिल रहे। तो इसका इस्तेमाल कर आप अपना वजन भी अच्छे से घटा सकते हैं और ये काफी स्टडीज में प्रूव हुआ है। जो लोग अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा भरपूर है, तो काफी लोगों में ये पाया गया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपना वजन अच्छे से घटा पाते हैं और उसको नियंत्रित भी कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खीरा खाने से जो कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है और वो नियंत्रण में आ जाती है, क्योंकि खीरे के अंदर भरपूर मात्रा में पानी है। ये पानी जाकर आपकी जो स्टूल की वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो फाइबर अच्छी मात्रा में होता है वो भी आपके स्टूल की वॉल्यूम को बढ़ाता है और पानी एब्जॉर्ब करके रखता है ताकि आपके स्टूल और सॉफ्ट हो जाएं और आप उन्हें अच्छे से पास कर पाएं। जो ये फाइबर और पेक्टिन्स होते हैं ये मेनली इसकी पील के अंदर होते हैं, तो अगर आप इसको पील ऑफ करके खा रहे हैं तो आपको ये फायदे कम मिलेंगे। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं रहती हैं तो मैं उनको यही एडवाइस कर सकता हूँ कि आप ऑर्गेनिक खीरा खाएं और उसे हमेशा धोकर अच्छे से पील के साथ खाएं ताकि आपको इसका फायदा ज्यादा हो। विटामिन के की मात्रा भी हमारे खीरे के अंदर भरपूर होती है। जो 100 ग्राम आप ये खाते हैं उसके अंदर आपको तकरीबन 25% विटामिन के पूरे दिन का मिल जाता है और विटामिन के हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कारण से अगर हमें कोई चोट लग जाती है, जो खून बहता रहता है उसको रुकने के लिए जो क्लॉट बनाता है उसके लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। अगर विटामिन के हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में नहीं है तो हमारा खून बहता ही रहेगा और वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा विटामिन के इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी। जब विटामिन के हमारी गट के अंदर अच्छी मात्रा में होता है तो हमारी गट कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है और जब कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है हमारी गट से एब्जॉर्ब, तो उससे क्या होता है हमारी हड्डियां और हमारे टीथ वो और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही हमारा जो मेन कैल्शियम रिजर्व है वो स्टोर होता है और इन्हें मजबूत करता है, इनकी मैट्रिक्स को और स्ट्रांग बनाता है। हमारी त्वचा की हेल्थ के लिए भी खीरा बहुत ही फायदेमंद है और काफी लोगों से काफी सदियों से और इवन आपने भी और आपके घर में भी आपने देखा होगा काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किन बर्न के ऊपर किसी प्रकार का कोई सनबर्न हो गया तो उसके अंदर, या अपने फेस को रिलैक्स करने के लिए, उसकी मसाज करने के लिए और जो आईज के चारों तरफ डार्क सर्कल बन जाते हैं उनको ठीक करने के लिए। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, ये इसका जो पीएच होता है वो बेसिक होता है और ये काफी सूदनिंग और काफी ठंडा इफेक्ट देता है। इसकी वजह से ही इसको काफी सारी स्किन डिजीज जैसे एक्ने या दूसरी स्किन प्रॉब्लम या ब्रेक्स बन जाते हैं उनके अंदर इसका काफी इस्तेमाल किया गया है और उससे काफी अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फायदा है वो ये है खीरा खाने का कि खीरे का जो नेचुरल पीएच है वो एल्कलाइन है। ये हमारी बॉडी में जाकर जो इसका पीएच हो जाता है वो तकरीबन 9 होता है। हमारी एसिडिटी को ये कम करता है और हाँ इसलिए ये फायदेमंद है हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर। और जिनको ऐसी दिक्कत रहती है कि उनको पेट में तेजाब ज्यादा बनता है, उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो उनको अच्छी मात्रा में खीरा खाना चाहिए ताकि उनकी ये समस्या भी अच्छे से कंट्रोल हो पाए और उनको ये फायदा हो। और इसी कारण से खीरे को काफी ज्यादा वाटर डिटॉक्स रेजिमेन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर हम खीरे के स्लाइसेस काटकर पानी के अंदर डालते हैं और उसको स्टैंड रखते हैं और तकरीबन उसको 12 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो पानी और एल्कलाइन हो जाए। तो वाटर डिटॉक्स रेजिमेन के अंदर भी खीरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जगह किया जाता है, वो भी इसकी एल्कलाइन प्रवृत्ति के कारण ही इसका इस्तेमाल और वो बेनिफिट हमें मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं खीरा खाने से कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और जो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं मेनली होते हैं क्योंकि जो आजकल खीरा है जो कमर्शियल प्रोडक्शन की वजह से उसके अंदर काफी पेस्टिसाइड उसके स्किन के ऊपर हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसकी स्किन को अच्छे से वार्म वाटर के अंदर धो लें और अगर आपको ऑर्गेनिक खीरा मिलता है तो अगर आप ऑर्गेनिक खीरे का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको खीरे की कंडीशन नहीं पता वो ऑर्गेनिक है ये ऐसे ही मार्केट से मिले हैं तो उसको आप पील ऑफ करके खाएं। जैसे कि आप उसको पील ऑफ करके खाएंगे तो उसके आपको
फाइबर कंटेंट कम हो जाएगा, वाटर कंटेंट उतना ही रहेगा, कुछ मिनरल्स और विटामिन की भी कमी होगी, लेकिन उसका वाटर कंटेंट आपके लिए सुरक्षित रहेगा और उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद कुछ नेचुरल वैक्स तो खीरे के अंदर होता ही है, इसके अलावा कुछ लोग इसके ऊपर वैक्स लगाकर भी इसको मार्केट में बेचते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। यहाँ भी मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप अच्छे से अपने खीरे को धो लें और धोने के बाद इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक मिले तो ऑर्गेनिक खाएं। कुछ लोगों को खीरा खाते वक्त कड़वेपन का महसूस होता है। ये जो कड़वापन कुछ खीरों के अंदर आता है, ये क्यूकरबिटेसी फैमिली की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर क्यूकरबिटेसिन्स होते हैं जिनकी वजह से ये हमें कड़वा टेस्ट आता है। कुछ प्रकार के क्यूकरबिटेसिन टॉक्सिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, तो उनकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो लोग लौकी का जूस पीते हैं उनको भी कई बार प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ये क्यूकरबिटेशंस की वजह से ही कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को कब और किन में ये प्रॉब्लम होगी ये बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें यही सतर्क होने की बात है कि अगर किसी प्रकार से कोई कड़वा खीरा आपके मुंह में आ गया है तो उसका ज्यादा सेवन आप ना करें तो वो ज्यादा बेहतर है। कुछ लोगों को खीरा पचाने के अंदर भी दिक्कत आती है और जो लोग खीरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं उनके अंदर ये ब्लॉटिंग और इनडाइजेशन जैसी समस्या भी पैदा कर सकता है। तो इसलिए अगर आपके पेट के अंदर फुलावट रहती है, आपको गैस प्रोडक्शन ज्यादा रहती है, तो आप अगर खीरा ज्यादा खाते हैं तो कृपया आप एक बार खीरा खाना बंद करें 8-10 दिन के लिए। और अगर आप पाते हैं कि अब आपका जो ये इनडाइजेशन है और जो गैस प्रोडक्शन है ये काफी बेहतर हो गया है, तो ये आपके खीरे की वजह से भी हो सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको खीरा ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में इसको खा रहे हैं उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कृपया अपने अमाउंट को भी नियंत्रित करें कि आपको ऐसी दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को क्रोनिक किडनी डिजीज है, किडनी की कोई भी समस्याएं उनको चल रही हैं, तो उनको भी खीरे का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। और सीकेडी पेशेंट को तो इसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया खीरे के अंदर तकरीबन 96% 96% पानी ही है। और सीकेडी के पेशेंट को हम बताते हैं कि आपको एक ये लिमिटेड पानी पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। तो अगर वो खीरे का इस्तेमाल करते हैं तो अनचाहे में भी वो अपने शरीर को बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं, जिससे कि उनके गुर्दों को और नुकसान हो सकता है। वहीं एल्डरली पेशेंट जिनको प्रोस्टेट की समस्या रहती है उनको भी शाम को और रात को खीरे का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी वो पानी की मात्रा अगर बढ़ाते हैं तो उनको रात को बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा, जिससे उनकी नींद खराब होगी और जिसके फिर पूरे दिन के अंदर उसके भी इफेक्ट्स रहते हैं। तो एल्डरलीज को भी शाम को और रात को खीरा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को रेयरली खीरा खाने से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी फूड आप ले रहे हैं उससे कोई भी फूड एलर्जी आपको हो सकती है। और ज्यादातर जो ये फूड एलर्जीज होती हैं ये होती हैं पोलन की वजह से। और ये पोलन आपको जिस फार्म के अंदर वो है और वहां पे और कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं उसकी वजह से हो सकती हैं, किस प्रकार की चीजों में वो ट्रांसफर किया जा रहा है उसके अंदर कुछ था तो उसकी वजह से भी हो सकती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के समय अगर कुछ और चीजें उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी लग गई है तो उसकी वजह से भी वो दिक्कत हो सकती है। तो इसमें अगर आप इसको अच्छे से धोकर खाते हैं तो आपको ऐसी एलर्जीज नहीं होंगी। और ज्यादातर जिन लोगों को ऐसी एलर्जी होती है वो बड़ी माइल्ड टाइप की होती हैं। तो किसी प्रकार का अगर आपको खीरा खाने से कोई शरीर में खारिश चल रही है, कोई दाने पड़ गए हैं, कोई निशान पड़ गए हैं, वो लाल हो रहे हैं, तो उनको आप कृपया तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर को दिखाएं और उसका तुरंत उपचार लें। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप खीरे को अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे को सैलेड के रूप में तो काफी लोग खाते हैं, सलाद खाना खीरे का बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको सैंडविच में भी इस्तेमाल करते हैं तो और अपनी चीज और दूसरी हाई कैलोरी चीजों को, मायोनीज, सॉस वगैरह को इससे निकाल देते हैं, तो आपको वजन घटाने और नियंत्रित करने भी ये भी काफी काम आएगा। इसके अलावा खीरा हर किसी खाने के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और वो उसके अंदर कोई अलग से टेस्ट नहीं देता, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट खीरा का खाने के साथ आता है। आप अपने पानी के अंदर खीरा भी मिला सकते हैं, मिंट भी मिला सकते हैं, तुलसी भी डाल सकते हैं, जिंजर भी डाल सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं, और उसके साथ आप ये डिटॉक्स वाटर बनाकर उसको कंज्यूम करेंगे तो वो आपके शरीर के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद, और भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से भरपूर हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य और बेहतर करेगा। आप इसको अपने दही के अंदर भी मिला सकते हैं, इसको गार्लिक के साथ मिलाएं, इसको धनिए पुदीने के साथ मिला के खाएं, आप अपना अच्छा सा रायता बना के खाएं, वो भी आपको काफी टेस्टी लगेगा। वेजिटेबल रायता भी काफी लोग खाना पसंद करते हैं। कुकुम्बर किसी भी जूस के अंदर भी आराम से ऐड हो सकते हैं, आप इसको टोमेटो के साथ ले सकते हैं, बीटरूट के साथ ले सकते हैं, किसी भी कैरेट, एप्पल या दूसरे सेलरी को इस्तेमाल कर सकते हैं जूस बनाने के लिए। और ये बढ़िया जूस, या हम कहें अगर अपना कोई आप स्मूदी बना रहे हैं चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड डाल के, उसका भी इस्तेमाल आप अच्छे से
कर सकते हैं। काफ़ी लोग खीरे को सैलेड में दूसरी चटनियों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी चटनी या हुम्मस उनके साथ भी खीरे का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और अपने शरीर को इसके इतने सारे बेनिफिट दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आप खीरे का इस्तेमाल किस प्रकार से अच्छे से कर सकते हैं और अपने शरीर को उसके कितने सारे फायदे दे सकते हैं, ताकि आपका शरीर और स्वस्थ और बेहतर हो जाए। और किन चीज़ों पे काम कर कर आप इसके साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं और इनको दूर रख सकते हैं। और अगर किसी प्रकार से ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट आपको होते भी हैं, तो वहाँ आपको क्या करना है, ये जानकारी अब आपको अच्छे से पता लग गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी भी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं, तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्या है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, जो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूँ और मैं तुरंत आपको उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली एक वीडियो में उनके लिए वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।